तो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि वो नर्स एचन के पास आकर कहती है कि वो लेस्बियन नहीं है। एचन उस नर्स को कहता है कि तुम जिस तरह की भी लड़की हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो नर्स कहती है कि तुम उस लड़की यानी कि गुआओ की इतनी केयर क्यों करते हो, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। तभी एचन उस नर्स को कहता है कि वार्ड में जो लड़की है वो मेरा लवर है और तुम एक बात बताओ तुम कौन हो। एचन उस नर्स को कहता है कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट कर दूंगा। ये कहकर एचन वहाँ से चला जाता है, लेकिन नर्स को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो गुआओ से रिवेंज लेने के लिए सोचती है। उसके बाद हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि मोमो के साथ बात कर रही थी। गुआओ मोमो को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहूंगी, तो तुम कुछ दिनों के लिए रियाजू के साथ रह लेना। मोमो कहता है कि आप खुद के ख्याल रखना। गुआओ जब फोन से बात कर रही थी तभी वहाँ पर मिस वांग आ जाते हैं और बहुत ही गुस्से में। ये देखकर गुआओ को कुछ भी समझ नहीं आती। मिस वांग आकर गुआओ को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ प्रेसिडेंट फेंग की क्या रिलेशन है। गुआओ कहती है कि इससे तुम्हें क्या। तभी वो नर्स गुआओ के हाथ पकड़कर कहती है कि तुम प्रेसिडेंट फेंग से थोड़ा दूर रहो। गुआओ नर्स को कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने के लिए। तभी वो नर्स कहती है कि मैं फेंग एचन को बचपन से जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं और मैं एचन को पसंद करती हूँ। गुआओ उस नर्स को कहती है कि अगर तुम पहले से ही एचन को जानते हो तो जाकर कह क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो। ये सुनकर उस नर्स को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो गुआओ को मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एचन आ जाता है। इसे देखकर गुआओ और वो नर्स दोनों शॉक हो जाते हैं। एचन आकर वो नर्स को गुआओ से छुड़ा लेती है और वो नर्स को कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी वो नर्स एचन को कहती है कि इस लड़की के लिए तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो। तभी एचन उस नर्स को कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। ये सुनकर वो नर्स एचन को कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारी बटलर्स की बेटी हूँ। गुआओ ये सुनकर शौक हो जाती है और सोचती है कि मिस वांग तो एचन को बहुत पहले से ही जानती है, अब एचन क्या करेगा। और नर्स एचन को कहती है कि तुम मुझे पहले बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। एचन उसे पूछता है कि क्या सच में मैं बहुत लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर चुका हूँ और मुझे किसी को भी याद नहीं है। और नर्स एचन की क्लोज होने लगती है जिससे एचन उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और एचन से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। एचन डॉक्टर को कहता है कि इस नर्स को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसे रिप्लेस कर दो। डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी कर रही हूँ। नर्स के रिप्लेस की बात सुनकर सब नर्स उसके बारे में बात करते रहते हैं। तभी वो नर्स रोते हुए एचन को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तभी एचन उस नर्स को कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत कहानी पढ़ते रहते हो। तभी डॉक्टर कुछ नर्स को बुलाकर मिस वांग को वहाँ से बाहर करने के लिए कहते हैं। मिस वांग जाते वक्त रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तभी दो डॉक्टर बात कर रहे थे कि एचन मिस वांग को कैसे प्यार कर सकता है। मिस वांग कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मिस वांग के लिए गुआओ को सॉरी फील हो रही थी। तभी एचन आकर गुआओ को हक कर लेता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। गुआओ उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या दिल नहीं है, तुम कैसे दूसरे लड़की को बुली कर सकते हो। एचन गुआओ के शर्ट को पकड़कर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बुली करता हूँ और किसी को भी नहीं। इससे गुआओ की एक शर्ट की बटन खुल जाती है और वहाँ पर वो डॉक्टर और कुछ नर्स भी थे और ये सब देख रहे थे। एचन गुस्से से उनको भगा देता है। सब जाने के बाद एचन डोर को लॉक कर देता है और गुआओ को कहता है कि अभी तो हम दोनों ही हैं। गुआओ से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद एचन अपनी शर्ट खोलने लगता है। गुआओ बहाना बनाकर कहती है कि अभी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मुझे अभी डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। एचन कहता है कि अगर तुम्हारा तबीयत ठीक हो गई है तो अच्छा है। गुआओ पूछती है कि क्या अच्छा है। उसके बाद एचन अपने काम में लग जाता है, यानी कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुआओ भी नींद से जाग जाती है और उठने के बाद उसको अपनी कमर पर बहुत दर्द हो रही थी और ऐसा क्यों आप सभी को तो पता ही होगा। अभी वहाँ पर गु में आकर दरवाजा खोल देती है और गुआओ को कहती है कि तो तुम फाइनली एचन के साथ इंटीमेट हो गई। गुआओ उससे पूछती है कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। गुमे कहती है कि जियामोटन को गैस्ट्रिक हो गई है इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आई है। गुमे एक एप्पल उठाकर खाने लगती है। गैस्ट्रिक के कारण जियामोटन बहुत बम छोड़ रहा था, इसलिए गुमे को बहुत परेशान हो रही थी। गुमे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए चली आई। तभी गुआओ आकर उससे वो एप्पल छीन लेती है और कहती है कि अभी तो तुम मुझे देख ली, यहाँ से दफा हो जा। गुमे गुआओ को कहती है कि एचन हमारी फ्लावर गार्डन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है और वो फ्लावर गार्डन गुआओ की दादी माँ की थी। गुआओ अपनी दादी माँ को बहुत ही प्यार कर रही थी। गुमे गुआओ को कहती है कि उस फ्लावर गार्डन को बचाने के लिए। गुमे उसे पूछती है कि वो फ्लावर गार्डन तो सैन ग्रुप की है, यानी कि जो
जो ग्रुप जियामोटन चला रहा था। गुआओ गुमेई को कहती है कि क्या तुम उस गार्डन को पाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। गुमेई गुआओ को पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जाते वक्त गुमेई गुआओ को कहती है कि इसके बारे में जरा सोचना। गुआओ बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो गुमेई के ऊपर एक एप्पल फेंकती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करूंगी। गुमेई गुआओ को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर एप्पल फेंकने के लिए। गुआओ कहती है कि तो क्या हुआ, मैं और भी फेंकूंगी। उसके बाद गुआओ सारे फ्रूट्स उठाकर गुमेई के ऊपर फेंकने लगती है। गुआओ से डरकर गुमेई वहाँ से भाग जाती है। गुमेई के जाने के बाद गुआओ थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसको अपनी ग्रैंडमदर की फ्लावर गार्डन को बचाना होगा। उसके बाद हमें गुमेई को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में क्योंकि हॉस्पिटल में जो नर्स थे सब एचान के बारे में ही बोल रहे थे कि एचान कितना हैंडसम है। वहाँ पर एचान आ जाता है और एचान से बात करने के लिए गुमेई आगे आती है, लेकिन एचान उससे बात नहीं करता। उसके बाद एचान पीछे मुड़कर गुमेई को कहता है कि अरे अरे मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं। तभी गुमेई सोचती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इनविजिबल हूँ। गुमेई एचान को कहती है कि मैं तुम्हें गुआओ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तभी एचान कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ और वहाँ से चलने लगता है। गुमेई कहती है कि ये गुआओ के बारे में है, देखना तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद एचान गुमेई की बात को सुना या नहीं ये हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि वो अपनी दादी माँ की फ्लावर गार्डन कैसे बचाएगा। वो सोचती है कि उसे एचान को खुश करना होगा, जैसे कि वो फ्लावर गार्डन को डिस्ट्रॉय ना करे। तभी वहाँ पर एचान आ जाता है और उसे देखकर गुआओ बहुत खुश हो जाती है। गुआओ को इतना खुश होते हुए देखकर एचान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, अचानक तुम इतना खुश क्यों। गुआओ एचान को कहती है कि क्या तुम फ्रूट खाना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारा मसाज कर दूं। एचान गुआओ को पूछता है कि क्या तुम कुछ गलत किए हो। गुआओ कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। एचान गुआओ को पूछता है कि तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो। गुआओ से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ फ्लावर गार्डन को डिस्ट्रॉय करना है। तभी एचान हाँ कर देता है। गुआओ कहती है कि उस फ्लावर गार्डन को डिस्ट्रॉय मत करो क्योंकि वो मेरी ग्रैंडमदर की आखिरी निशानी है। तभी एचान उसे पूछता है कि अगर मैं वो जमीन तुम्हारे लिए रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। गुआओ कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। एचान कहता है कि तुम जानते हो मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। एचान गुआओ के ऊपर हाथ लगाकर कहता है कि मैं ये चाहता हूँ। इससे गुआओ को बहुत गुस्सा आ जाती है। तभी एचान उसे इडियट बोलकर कहता है कि मैं तुम्हारा दिल चाहता हूँ। गुआओ से पूछती है कि इससे तुम उस जमीन को डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे। एचान कहता है कि अगर तुम आज रात अच्छे से परफॉर्म की तो मैं उस जमीन को कुछ भी नहीं करूंगा। गुआओ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं आज रात अच्छे से परफॉर्म करूंगी। तभी एचान कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरी इंतजार करना। गुआओ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी दादी माँ का फ्लावर गार्डन अभी सेफ है। गुआओ सोचती है कि वो कितनी आसानी से एचान को मना ली। उसके बाद हमें उस जमीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गुमेई थी। तभी वहाँ पर एचान आ जाता है और गुमेई को कहता है कि अगर तुम इस जमीन को चाहते हो तो मुझे कह सकते हो, तुम गुआओ को बीच में क्यों ला रही हो। गुमेई कहती है कि ये जगह गुआओ और जियामोटन के लिए मेमोरेबल प्लेस है। एचान उसे पूछता है कि इस जगह में ऐसा क्या है। तभी गुमेई एचान के पास आकर कहती है कि मैंने सुना था गुआओ और जियामोटन यहाँ पर फास्ट किस किए थे। ये सुनकर एचान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से गुमेई के हाथ को पकड़ता है। गुमेई उसे पूछती है कि क्या तुम गुस्से में हो। एचान उसके करीब होकर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहा हूँ। गुमेई एचान को इतना पास से देखकर सोचती है कि वो उसे किस करना चाहता है। एचान गुमेई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गुमेई कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नीचे गिराने के लिए। एचान गुमेई को कहता है कि अगर तुम फिर से इस तरह के कुछ काम किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एचान वहाँ से चला जाता है। गुमेई कहती है कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगी। उसके बाद गुमेई जियामोटन को कॉल करती है और कहती है कि एचान यहाँ से जा रहा है, प्लान के मुताबिक तुम गुआओ के पास जाओ, हम कैसे भी करके इस जमीन को वापस ला कर रहेंगे। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में गुआओ को दिखाया जाता है जो कि एचान को इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से कोई डोर लॉक करता है, वो बहुत ही खुश हो गई थी। गुआओ सोचती है कि एचान कब से इतना अच्छा हो गया, लेकिन वो जब डोर खोलती है देखती है कि वहाँ पर जियामोटन था। तो गाइस ये थी आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।